जय हिंद दोस्तों। आज का जो सेट है बिहार दरोगा का सेट है। ये इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है, खाकी सीरीज। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है? सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है? ऑप्शन है चीन, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित दरों को संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है तंगलांग दारा। तंगलांग दारा जो है लद्दाख में। ए का बी हल्दी घाटी राजस्थान। 2 का डी डिफू दारा अरुणाचल प्रदेश। 3 का ए आसिरगढ़ मध्य प्रदेश। 4 का सी बी डी ए सी बी डी ए सी ऑप्शन नंबर 4 सही है। बासिरगढ़ जो है यह है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है बासिरगढ़। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों में बेलीकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, कार्डमम पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर है पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नीलगिरी जो पहाड़ी है ये पश्चिमी घाट में है। अब बेलीकोंडा बेलीकोंडा समूह जो है बेलीकोंडा ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में। अब पश्चिमी घाट में आ जाता है। पश्चिमी घाट जो आता है महाराष्ट्र से लेकर के तमिलनाडु तक, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक आ जाता है। ये कार्डमम जो पहाड़ी है ये है पश्चिमी घाट में। अब पूर्वी घाट उड़ीसा से तमिलनाडु तक। पूर्वी घाट जो है उड़ीसा से तमिलनाडु तक। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन है हिमालय पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट, विंध्याचल श्रेणी। ऑप्शन नंबर 1 सही है हिमालय पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी जो है प्राचीन वलित पर्वत है। ये प्राचीन वलित पर्वत है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन है गोदावरी, पेरियार, तुंगभद्रा, कावेरी। ऑप्शन नंबर 2 सही है पेरियार। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है नर्मदा और ताप्ती है। पेरियार का उद्गम उद्गम जो है यह केरल केरल में उद्गम होती है, केरल के शिवगिरी में। तुंगभद्रा जो है कर्नाटक। गोदावरी महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल परियोजना स्थित है? सुइल परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। सुइल परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 सही है। हिमाचल प्रदेश के एक चंबा जिला है। चंबा एक जिला है, वहीं पर ये परियोजना है चंबा जिला में। रावी की सहायक नदी है ये, रावी की सहायक नदी है। 7 नंबर क्वेश्चन है, लौह अयस्क की खानें एवं अवस्थित राज्यों के
संबंध में सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। लौह अयस्क और राज्य दिया हुआ है। चंद्रपुर, चंद्रपुर जो है यह है महाराष्ट्र, ए का 2। चित्रदुर्ग कर्नाटक, बी का 4। बैलाडीला, बैलाडीला है छत्तीसगढ़। मयूरभंज, मयूरभंज उड़ीसा, डी का 1। 2 4 3 1, 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर 2 सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र बंदरगाह है? स्थल रुद्र बंदरगाह है। ऑप्शन है विशाखापट्टनम, एनोर, मुंबई, हल्दिया। ऑप्शन नंबर 1 सही है विशाखापट्टनम। एनोर जो है तमिलनाडु में है। हल्दिया जो है वेस्ट बंगाल में है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? कौन मूल निवासी इसमें से नहीं है? कौन गलत है? अंडमान निकोबार की द्वीप समूह में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन है हालचू, रेगमा, ओंगे, सेम्पेन। ऑप्शन नंबर 2 सही है। रेंगमा जो जनजाति है ये अंडमान और निकोबार में नहीं पाई जाती है, ये पाई जाती है नागालैंड में, नागालैंड में पाई जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच अवस्थित है? ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, मंगल बृहस्पति, बृहस्पति शनि, अरुण वरुण। ऑप्शन नंबर 2 सही है मंगल बृहस्पति। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला है चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है। चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है। गलत है, प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। गलत है, चंद्रमा नहीं आता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। चौथा ऑप्शन है दक्षिण अयनात के दौरान सूर्य की अवस्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है। गलत है, भूमध्य रेखा नहीं होगा, मकर रेखा के ऊपर होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है जो कि मैथ है, ये आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 13 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अंटार्कटिक महासागर से जुड़ा है? भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अंटार्कटिक महासागर से जुड़ा है? ऑप्शन है डार्डेनेल्स जल संधि, डार्डेनेल्स जल संधि, वास्कोपोरस जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 3 सही है जिब्राल्टर जल संधि। 14 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से, ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम से, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 सही है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। 15 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 का आयोजन हुआ था। ऑप्शन है मॉस्को में, पेरिस में, बर्लिन में, टोक्यो में। तो ये हुआ था फ्रांस के पेरिस में। ऑप्शन नंबर 2 सही है।
16 नंबर क्वेश्चन है, शुंग शासक शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है विदिशा, प्रतिष्ठान, चाकल, कौशाम्बी। तो शुंग वंश के शासक जो पुष्यमित्र शुंग थे वो विदिशा में किए थे, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब मिनांडर की जो राजधानी थी सकाल थी, मिनांडर की राजधानी जो थी सकाल थी। प्रतिष्ठान जो थी ये सतवाहन राजवंश की थी राजधानी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है? उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है? ऑप्शन है मुज्म उल बहरैन, सीर अकबर, रजनामा, किताबुल बयां। ऑप्शन नंबर 2 सही है, सीर अकबर। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप लोग को मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? ऑप्शन है चेदी, अस्मक, मत्स्य, कंबोज। ऑप्शन नंबर 2 सही है, अस्मक। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, विजय राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब की गई थी? ऑप्शन है 1333, 1334, 1335, 1336। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1336 में। 20 नंबर क्वेश्चन है, मुंगेर में बढ़िया ताल या बकासत आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया? ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, राहुल संकृत्यान, दीप नारायण सिंह, कार्यानंद शर्मा। ऑप्शन नंबर 4 सही है, कार्यानंद शर्मा। ये आंदोलन चलाया गया था 1936-38 तक। 21 नंबर क्वेश्चन है, अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ? कुरान खां के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, दारा सिको, औरंगजेब, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर 4 सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था 1200 से 10 तक। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी कांड काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है? कौन गलत है? ऑप्शन है सुखदेव, रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां। ऑप्शन नंबर 1 सही है, सुखदेव सिंह जो थे ये काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। काकोरी ट्रेन कांड जो हुआ था ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को, और इसमें एक और थे राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी। 23 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? ऑप्शन है 20 जुलाई 1905, 5 अक्टूबर 1905, 7 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 16 अक्टूबर 1905। 24 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1943, 25 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943, 24 अक्टूबर 1943। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 21 अक्टूबर 1943। 25 नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया? ऑप्शन है 1876, 1858, 1877, 1871।
ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1877। उस समय ही 1877 में कैसर है इनकी उपाधि मिली। 26 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस सदस्यों को। ऑप्शन है 1925 के कानपुर अधिवेशन, 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन, 1927 के मद्रास अधिवेशन, 1928 के कलकत्ता अधिवेशन। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। उस समय अध्यक्ष थे एस श्रीनिवास, एस श्रीनिवास थे। 1925 में थे अध्यक्ष सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। 1927 में थे मुख्तार अहमद अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी थे। 1928 में थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। 27 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना। ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्ना, लॉर्ड मिंटो, लियाकत अली खां। ऑप्शन नंबर 3 सही है, लॉर्ड मिंटो को माना। अब मुस्लिम लीग का गठन जो हुआ था 1906 में हुआ। 28 नंबर क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, एम.एन. राय। ऑप्शन नंबर 1 सही है, भीमराव अंबेडकर। ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किए थे 1936 में। 29 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। बिहार का प्रथम बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। ऑप्शन है पीटर मुंडी, एडवर्ड टेरी, रॉल्फ फिंच, ऑकलैंड। ऑप्शन नंबर 3 सही है, रॉल्फ फिंच था। 30 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है। ऑप्शन है 4.9%, 4.4%, 4.7%, 4.5%। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 4.4%। 31 नंबर क्वेश्चन है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। ऑप्शन है केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 3 सही है, समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में शिक्षा, शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, विवाह, गोद लेना, ये सब जो है समवर्ती सूची में रखा गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के बुनियादी ढांचों में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया था। संविधान के बुनियादी ढांचों में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया था। ऑप्शन है शंकरी बनाम शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, मिडलवा मिल्स केस। ऑप्शन नंबर 2 सही है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मॉडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन है राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी
निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर 4 सही है। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर, किस समिति के सिफारिश पर मूल्य कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? मूल्य कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। ऑप्शन है सरकारिया आयोग, बीपीसी आयोग, सौराष्ट समिति, घर आयोग। ऑप्शन नंबर 3 सही है। सौराष्ट समिति आयोग के सिफारिश पर जोड़ा गया। यह मूल्य कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से लिया गया है। ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। घर आयोग जो है ये 1948 में आया। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। सरकारिया आयोग जो है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद जो है, विवाद के संबंध में जांच करना, सरकारी आयोग। 35 नंबर क्वेश्चन है। सोनल मानसी किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है भारतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथक। ऑप्शन नंबर 1 सही है। भारतनाट्यम ऑप्शन नंबर 1 सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन है। पंचायती राज्य संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 243 के एच, 243 के ई, 243 के एफ, 243 के जी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 243 की जी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये जो पंचायती राज जो है ये है भाग 9 में। और अनुसूची की बात करें तो ये अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में। 37 नंबर क्वेश्चन है। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है? राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन गलत है? पहला है बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है। सही है। इस राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। सही है, 1/3 से अधिक नहीं होगी। तीसरा है कुल सदस्यों का बराबर अंश स्थानीय निकायों से मिलकर बने निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा। गलत है, बराबर नहीं होगा, यहाँ पर भी गलत है। कुछ सदस्यों का बराबर अंश राज्य में निवास कर रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होगा। सही है, बराबर अंश जो होगा अंश राज्य में निवास कर रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होगा। 4 सही है। 3 जो है गलत है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। राष्ट्रीय रहित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 2005, 2000, 2010, 2008। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 2010। 39 नंबर क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू हुए? नागरिकता, निर्वाचन, अस्थायी संसद, मौलिक अधिकार। सही उत्तर चुनना है। तो इसमें से कौन कौन लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को? 26 नवंबर 1949 को नागरिकता सही है। निर्वाचन यह भी सही है। अस्थायी संसद यह भी सही है। मौलिक अधिकार ये नहीं, ये गलत है। 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 1, 2, 3 मौलिक अधिकार छोड़ करके
1, 2, 3 जो है सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितनी प्रतिशत है? हिंदुओं की कुल आबादी कितनी प्रतिशत है? ऑप्शन है 81.99%, 82.69%, 83.45%, 80.81%। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 81.99%। मुस्लिम की जनसंख्या जो है, मुस्लिम की जनसंख्या 17.7% है। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? पहला है पंचायती राज, जिला परिषद, ग्राम सभा। तो सबसे होगा पहले बढ़ते क्रम में कर रहा है, बढ़ते स्तर पर, तो ग्राम सभा होगा, उसके बाद होगा पंचायत स्तर, तब जिला परिषद। 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 2004, 2006, 2000, 2002। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2004 में आया। अनुसूचित जाति जो है ये आर्टिकल आर्टिकल 238 में है, 338 में है। 43 नंबर क्वेश्चन है, वार एंड वोमेन पुस्तक के लेखक कौन है? वार एंड वोमेन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर एम ए रहमान, एम ए हसन, रचना बिष्ट रावत, अमिताभ घोष, के एम चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर 1 सही है, एम ए हसन। ऑप्शन नंबर 1 सही है, डॉक्टर एम ए हसन। 44 नंबर क्वेश्चन है, देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन थे? ऑप्शन है आरदेशिर ईरानी, दादा साहब फाल्के, सुधाकर पंत, अजीत नाथ ईरानी। ऑप्शन नंबर 1 सही है, आरदेशिर ईरानी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, एसेटिक अम्ल, सिरका, बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर 4 सही है, बेकिंग सोडा। 46 नंबर क्वेश्चन है, रोमानिया की राजधानी कहाँ है? रोमानिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है बुडापेस्ट, मोगादिशु, किसानसा, बुखारेस्ट। ऑप्शन नंबर 4 सही है, बुखारेस्ट। सोमालिया की राजधानी जो है मोगादिशु है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। कांगो की राजधानी, कांगो गणराज्य की राजधानी किसानसा, कांगो गणराज्य, गणराज्य की राजधानी किसानसा। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी। 47 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है? ऑप्शन है माउंट आबू, नासिक, हैदराबाद, पुणे। ऑप्शन नंबर 1 सही है, माउंट आबू, राजस्थान। इसकी स्थापना हुआ था 1975 में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी है? ऑप्शन है 1800 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरी तथा 2400, 1900 से 2200, 2400 से 2100। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 2400 से 2100 कैलोरी, 2400 तथा 2100 कैलोरी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य नहीं है? ऑप्शन है विभिन्न देशों के बीच सीमा विवादों का निपटारा करना। मुख्य संगठन का कार्य है, ये नहीं है, गलत है। विकासशील एवं गरीब देशों को
विकसित कार्य हेतु आर्थिक सहायता देना, गलत है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना सही है, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महानबोलिस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन है 12वीं, 7वीं, 5वीं, दूसरी। ऑप्शन नंबर 4 सही है, दूसरी पंचवर्षीय योजना। 51 नंबर क्वेश्चन है, डीके कार्य समिति का संबंध है, डीके कार्य समिति का संबंध है। ऑप्शन है भुगतान संतुलन से, बैंकिंग क्षेत्र के निजीकरण से, सार्वजनिक उपक्रमों के विकास से, लघु उद्योग के विकास से। ऑप्शन नंबर 4 सही है, लघु उद्योग के विकास से। डीके कार्य समिति जो है ये आया था 1955 में। अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ है, ये आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है, किस एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन है निवल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर 3 सही है, सकल घरेलू उत्पाद। 54 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या हो जाता है? आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है, सही है, ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे माना जाता है? इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे माना जाता है? ऑप्शन है गेउसेप गैरिबाल्डी, गेउसेप मेजनी, ऑटोवन बिस्मार्क, लेनिन। ऑप्शन नंबर 2 सही है, गेउसेप मेजनी को माना जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। इटली के एकीकरण का श्रेय जो जाता है ये जाता है गेउसेप गैरिबाल्डी को। 56 नंबर क्वेश्चन है, पिरामिड किसने बनाए? पिरामिड जो है किसने बनाए? ऑप्शन है फिरौन, चीनियों ने, कासुफिशियन ने, इटालियन ने। ऑप्शन नंबर 1 सही है, फिरौन, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को आरक्षण प्रदान किया? ऑप्शन है लुइस 11वां, लुइस 14वां, लुइस 16वां, लुइस 12वां। ऑप्शन नंबर 1 सही है, लुइस 11वां। लुइस 11वां का शासनकाल था 1461 से 83 तक। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था? ऑप्शन है पेरिस शांति सम्मेलन 1919, बर्लिन शांति सम्मेलन 1919, मॉस्को शांति सम्मेलन 1919, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर 1 सही है, पेरिस शांति सम्मेलन 1919। 59 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, वसा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 2 सही है, प्रोटीन की कमी के कारण मानव शरीर की वृद्धि धीमी वृद्धि होती है। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? कौन एक जड़ नहीं है? ऑप्शन है गाजर, मूली, आलू, शलजम। ऑप्शन नंबर आलू जो है एक जड़ नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है। 61 नंबर क्वेश्चन है, केचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केचुए नासिका ग्रंथियों द्वारा श्वसन करते हैं, गलत है। केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, केचुए मुख द्वारा श्वसन करते हैं, गलत है।
ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। केंचुए त्वचा द्वारा शोषण करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? ऑप्शन है पत्तों में, तनों में, जड़ों में। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 सही है, तनों में। 63 नंबर क्वेश्चन है, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? पहला है, सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। स्वयं संश्लेषित करते हैं, गलत है। कुछ पादप जो है संश्लेषित करते हैं अपना भोजन। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, सही है। एक गलत है, 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। अंग और विशेषता दिया हुआ है। आमाशय, पहला है आमाशय। आमाशय जो है अम्ल का विमोचन, एक का 4। छोटिया छोटी आंत जो है पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण, बी का 2। बड़ी आंत जो है जल अवशोषण, सी का 3। यकृत का 1, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, डी का 1। 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, श्वेत रक्त कोशिकाओं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन का वाहन, कार्बन डाइऑक्साइड का वाहन, रोगाणुओं का विनाश, रक्त का थक्का बनना। ऑप्शन नंबर 3 सही है, रोगाणुओं का विनाश। 66 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, पेसमेकर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ईईजी। ऑप्शन नंबर 1 सही है, स्टेथोस्कोप को। ऑप्शन नंबर स्टेथोस्कोप को ऑप्शन नंबर 1 सही है। हृदय की गति जो है पेसमेकर से, हृदय की गति। मस्तिष्क संबंधी रोग जो है ईईजी से, मस्तिष्क संबंधी रोग। 67 नंबर क्वेश्चन है, लाइसोसोम को बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन है अंतःद्रवी जालिका, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 2 सही है, गोल्जी उपकरण, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 68 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की ह्रास हुआ हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हुई हो, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? सामान्य निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन है कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ब्रोमीन। 70 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं।
आवर्ती फलन होते हैं, सही है। इसमें 7 समूह तथा 18 आवर्त हैं, गलत है। 7 समूह नहीं होगा, 18 आवर्त नहीं होगा। 18 समूह, 7 आवर्त हैं, 7 आवर्त, 18 वर्ग, वर्गों की संख्या 18 और समूह की संख्या 7। एक सही है, 2 गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की आवृत्ति है कण के समान, तरंग के समान, या तो कण के समान या तरंग के समान, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 3 सही है, या तो कण के समान या तरंग के समान। 72 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा होती है, ऑप्शन है परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत, परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के अनुरूप, परिपथ में प्रोटोनों के प्रवाह की दिशा के अनुरूप, परिपथ में प्रोटोनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। तो इसका सही आंसर होगा परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल F इजिकल टू mv² A का 3, संवेग सूची 2 को सम्मिलित करना है, संवेग P इजिकल टू mv, संवेग P इजिकल टू mv, 1 का 3, B का 1, वेग V इजिकल टू dy/t, C का 4, त्वरण का A इजिकल टू V माइनस u/t, D का 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोन इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? ऑप्शन है 0.001, 0.0001, 0.01, 0.00001, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 0.0001, 301। 75 नंबर क्वेश्चन है, लोलक का अंत बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है? ऑप्शन है त्वरण अधिकतम होगा, सही है, त्वरण अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है, ये रीजनिंग है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही है। 77 नंबर क्वेश्चन मैथ है, ये आप लोग बना लीजिएगा, इसका सही आंसर होगा 2000, ऑप्शन नंबर 3 सही है। लुप्त संख्या बताना है, इसका सही आंसर है 3, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है, हिम झंझावत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? ऑप्शन है भूमध्य रेखीय, उष्ण कटिबंधीय, अंटार्कटिक, समशीतोष्ण, ऑप्शन नंबर 3 सही है, अंटार्कटिक। 80 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा? यह कौन सा वाक्य है? ऑप्शन है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य, ऑप्शन नंबर 2 सही है, मिश्र वाक्य। 81 नंबर क्वेश्चन है, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, चाची, चारा, चचेरा, चाचा का, ऑप्शन नंबर 3 सही है, चचेरा। 82 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, इसको हिंदी में करना है। ओ मैन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, तो ये हो जाएगा फास्टर देन मैन, ऑप्शन नंबर 4 सही है। महिलाएं महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है स्वार्थ सिद्ध करना, समय पर काम निकलना,
बेचारंगी में कष्ट सहना, कठिन कार्य करना। ऑप्शन नंबर 3 सही है, बेचारंगी में कष्ट सहना। 84 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। वन हु लव्स बुक, तो इसका सही आंसर है, इसका आप लोग आंसर देख लीजिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व में एक हाइड्रोफोटो है ना संरक्षण किया गया था कि जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां दर्ज की गई है। ऑप्शन है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर 2 सही है, मधुमलाई टाइगर रिजर्व ऑप्शन नंबर 2 सही है, ये सभी है तमिलनाडु में। 86 नंबर क्वेश्चन है, दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल ही में अपना सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी थी? दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी थी? ऑप्शन है जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी। ऑप्शन नंबर 1 सही है, जिम्नास्टिक से। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, माउंट एडम्स एक स्ट्रेटो कैलेनो स्ट्रेटो वल्केनो है, स्ट्रेटो वल्केनो है, ये किस देश में स्थित है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 1 सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। 88 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? ऑप्शन है ग्रेवियल गार्सिया, अलेक्जेंडर पुस्किन, हांगकांग हारुकी मोराकामी। ऑप्शन नंबर 3 सही है, हांगकांग को दिया गया। 89 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पीटेल बतखों का झुंड किस राज्य में देखा गया? ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 सही है, अरुणाचल प्रदेश। 90 नंबर क्वेश्चन है, सोलिंगा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 सही, इनमें से कोई नहीं। सोलिंगा जनजाति जो है ये पाई जाती है तमिलनाडु और कर्नाटक में। 91 नंबर क्वेश्चन है, महिला शांति सैनिक महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजन किया गया? ऑप्शन है कोलकाता, नई दिल्ली, पुणे, मुंबई। ऑप्शन नंबर 2 सही है, नई दिल्ली। 92 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान कर देने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है? शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। ऑप्शन नंबर 3 सही है, राजस्थान। 93 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया? दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया। ऑप्शन है उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 सही है, झारखंड। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई? ऑप्शन है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर, पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 सही है, समुद्री राष्ट्रीय जल उद्यान जामनगर। 95 नंबर क्वेश्चन है, एस्पियर एक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? इसरो, ईसा, CNSA, नासा। ऑप्शन नंबर 4 सही है, नासा का है। 96 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किए हैं?
ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी पटना, आईआईटी दिल्ली। ऑप्शन नंबर 3 सही है, आईआईटी बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर। भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल शुरू की है? ऑप्शन है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 1 सही है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। 98 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है? ऑप्शन है मुंबई मुंबई नगर निगम, बेंगलुरु नगर निगम, अहमदाबाद नगर निगम, पटना नगर निगम। ऑप्शन नंबर 3 सही है, अहमदाबाद नगर निगम। 99 नंबर क्वेश्चन है, प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है डीके सिंह, सुशील गुप्ता, हर्ष कुमार, बीपी राजेंद्र गणकर। तो इसका सही आंसर होगा हर्ष कुमार। ऑप्शन नंबर 3 सही है, हर्ष कुमार। डीके सिंह जो थे ये सदस्य थे। 100 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 2 सही है, गुजरात में स्थित है। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। जय हिंद।